एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस वारशिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह से होकर गुजर रहा था। साथ ही इस जगह से मौसम भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस चीज को इस जगह पर चंगसाओ और उसके साथी भी देख रहा था। तभी चंगसाओ का दोस्त इस जगह से कितना ज्यादा खतरनाक मौसम को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और एक लड़का बोलता है, ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा मार्शल नीचे की तरफ गिर रहा है। इसके बाद हम लोगों को इस धुंध के बादल को दिखाया जाता है जिसे अंदर से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े चट्टान नीचे की तरफ गिर रहा था जिनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इस चीज की वजह से इस जगह पर और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जैसे कि देखकर यहाँ पर सभी लोग कुछ देर तक लिए यहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि इस जगह पर चारों तरफ से लावा के बवंडर था और ये बवंडर दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि इसी बवंडर के कांटेक्ट में अगर एक बार इन लोगों के वारशिप आ जाते हैं तो वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी ये लड़का बोलता है, इस जगह बाया और जियासुई के बीच की जगह है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम चेंसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर ओल्ड मैन दास और चेंसा को बोलता है, चेंसा ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आगे में हम लोगों को बहुत सारे मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। इस पर चेंसा बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं तुम लोग के साथ हूँ तब तक तुम लोगों का कोई भी बिगाड़ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इसे केवल एम्पायर वही पर कर सकते और उनके कानून के अनुसार हम लोग इस जगह पे सक्सेसफुली बाहर निकल सकता है। इस पर ओल्ड मैन दास बोलता है, अगर हम लोगों ने इस जगह पर कोई भी गलत की तो इस चीज की वजह से हम लोग को बहुत ही बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनने के बाद वारशिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस जगह को बहुत ही ध्यान से के साथ देखने लगता है। लेकिन तभी चेंसा बोलता है, संचलन के अलग अलग कानून होते हैं जो कि स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, प्रकृति, मनुष्य के सभी नियम के मिलकर बना है। इस बात को एल्डर आयो भी सुन रहा था और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, हेवन एंड अर्थ के रूल को समझने इस बार हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है क्योंकि चेंसा अब हम लोगों के साथ है और साथ ही यहाँ पर किसी भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपनी जगह पर खड़े रहे। हम लोग कुछ ही देर में 5th पर्सन में जाने वाले हैं। इसके बाद वारशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसके रास्ते में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सभी को मुश्किलों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और इन सभी चीजों की चेंगसा बहुत ही आराम के साथ देख रहा था। तभी ये वारशिप इन बादलों के बीच के चला जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर स्ट्राइक हो रहा था, जिसे देखकर इस जगह पर सभी डिसिपल थोड़ा सा शॉक हो जाता है यहाँ। लेकिन चेंगसा के ऊपर थोड़ी सी चीज को कोई असर नहीं होता, बस वही इन सभी को चीजों को यहाँ पर आनंद ले रहा था और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर थंडर गिरते रहे। इसके बाद हम लोगों का कुछ देर के बाद टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली ये वारशिप इस जगह से बाहर निकल कर आ जाता है और इतने देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पैलेस पर आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस चीज को देखकर एक डिसिपल बोलता है, क्या ये जगह यूं ही है, क्योंकि इस जगह देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और इतने ज्यादा खूबसूरत है कि देखकर ये सभी लोग एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए चेंगसा यहाँ पर एक दोस्त को चेंगसा को बोलता है, चेंगसा ये स्ट्रीम लाइट तो आखिरकार क्या है। इस पर चेंगसा बोलता है, जाने के लिए हम लोग का टेलीपोर्ट एरिया को खोल लेना होगा। इसके बाद ये वारशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ जाने लगता है और हम लोगों का कुछ देर के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर आयो अपने साथ को बोलता है, 3 इंपीरियल दूतों के सीधा इस जगह से एंशिएंट चादर रिले में लेने जाओ और मैं खुद पहले और दूसरे को अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी अपने एक साथ सभी लोगों को नाना के पास लेकर जाओ और तुम ये बताना मत भूलना कि तुम्हें भेजा है, साथ ही इस चीज को तुम अपने पास रखो। इस पर एल्डर भी इस चीज को अपने पास रखकर वो एल्डर आयो की चीज को लेकर थैंक यू बोलता है। इस पर एल्डर इस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी लोग को बोलता है, कल सुबह हम लोग दोबारा
इस पर चेंगसा हाँ बोलता है, जिसके बाद वो सभी आगे की तरफ जाने लगता है। तभी ये दोनों लड़की चेंगसा को सामने आकर उसे रास्ता रोक के लेती है, क्योंकि ये दोनों को इस जगह पर चेंगसा की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। इस पर चेंगसा बोलता है, तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सुबह हम लोग को दोबारा से मिलने वाले हैं। इसके बाद वो इन सभी लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और उसके पीछे में बहुत ही सारा कल्टीवेटर्स भी इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन चेंगसा इस जगह से चले जाने के बाद ये दोनों लड़की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी एल्डर आयो इस जगह पर हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम लोग को इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एल्डर किंग बोलता है, तुम लोग की इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक मैं इस जगह पर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक चेंगसा दोबारा से वापस न आ जाता। उसके बाद मैं तुम लोगों को सिक में कल्टीवेशन करने के लिए भेज दूंगा, इसीलिए तब तक तुम लोग इस जगह पर एंजॉय करो। इसके बाद हम लोग का कुछ देर के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट शिप में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इस आगे की ओर जाने लगता है और इसके पीछे में एक टेलीपोर्टेशन एरे भी बना हुआ था। इसके अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। लेकिन ये सीन्स यहाँ पर कट होता है और हम लोग का चेंगसा और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाई करके बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका था और इन लोगों का सामने एक पैलेस था, जिसे देखकर ये सभी लोग एक पल के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी ये लोग दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगता है। हम लोग का कल्टीवेटर को देखने के जो लोग आगे जाता है देखकर इनके पीछे करने लगता है, जिसके बारे में इन लोगों का कुछ भी पता नहीं था। तभी हम चेंगसा को देखते हैं कि यहाँ पर प्रीत प्रेसन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग का प्रीत प्रेसन में आ चुका हूँ। साथ ही ये सभी कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो लग रहा था कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था प्रीत प्रेसन में आने के लिए। लेकिन तभी ये कल्टीवेटर इन लोगों के रास्ता रोक लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ये मार्क्समैन बोलता है कि जो भी अंदर की ओर आना चाहता है वो अपनी जगह पर ही रहे। इस पर एल्डर आगे की ओर आ जाता है और बोलता है, ये तीनों वही खिलाड़ी है जिन्हें मैं इस फिश वर्ल्ड जाने के लिए चुना है, इसीलिए तुम कैसे इस जगह पर मेरे रास्ते को छोड़ सकते हो, क्योंकि इन तीनों कंपटीशन के पास कर लिया है। इस पर मार्क्समैन बोलता है, आज से कुछ महीने पहले ही तो ये सभी लोग इस जगह पर आए थे, इसलिए तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं पर लौट पर चले जाओ। और वो ये बोलकर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसकी वजह से इन सभी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगता है और ये चेंगसा को बगल में जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो इसके पावर को देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये गढ़ सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी एल्डर मार्क्समैन को पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये तीनों कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिन्हें मैं पर्सनली डोंगचेंग्स में पर्सन में चुना हूँ, क्योंकि ये सभी लोग एक पल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इन तीनों आज इस जगह कर अंदर मुझे लेने जाने का काम संपूर्ण हो गया है। अगर तुम्हें इस जगह पर कोई भी डाउट है तो इसे बच्चे को देख सकते हो, जिसे खुद मुझे एल्डर आयो ने दिया है, ताकि हम लोग आसानी के साथ अंदर जाने दिया जाए। इस पर ये मार्क्समैन बोलता है, आखिर तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है और ये बोलकर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों कल्टीवेटर्स की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। ये दोनों किसी तरह से यहाँ पर इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेंगसा के ऊपर थोड़ी सी चीज को कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि चेंगसा तो बहुत ही आराम के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। तभी ये एल्डर इस मार्क्समैन को बोलता है, तुम यहाँ पर एक क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक मार्क्समैन ने अपनी पावर को अभी भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर इन दोनों कल्टीवेटर्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इस जगह पर इंजर्ड हो गया था। इसके कारण इस लोगों का मार्क्समैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये दोनों चाहकर भी इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अगर इन लोगों ने इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश किया तो इसी वजह से इन लोगों का और भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तभी एल्डर बोलता है, तुम्हारे इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तुम जब इन लोगों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे।
इसके बाद एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर मार्क्समैन बोलता है, मैं तो बस इस जगह पर इन लोगों के लिए छोटा सा टेस्ट ले रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले तो आपने बोला था कि ये सभी लोग इस जगह पर प्रिजन के जीनियस है, पर आप यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी बातों को सुनकर ये बात मुझे तो लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर सोच कर इस लोगों के लिए कुछ छोटा सा टेस्ट ले रहा था, ताकि इन लोगों के लिए पावर को मुझे भी पता चल सके आखिर ये लोग कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब आपका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग इस जगह पर बहुत ही आसानी के साथ अंदर क्यों जा सकते हैं। इस बात को सुनकर एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और चिंसा के पास आके सभी लोगों को अपने साथ अपने जाने देता है। इस पर इस सभी लोग इसी एल्डर के साथ अंदर की ओर जाने लगता है और इस चीज को यहाँ पर मार्क्समैन इस पर खड़े होकर देख रहा था। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस सभी लोगों को समझाने लगता है कि इस जगह पर तुम्हें बहुत ही सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे। किसी भी परेशानी को पैदा करने से पहले तुम लोग को एक बात अच्छे से सोच लेना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम लोग को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए तुम लोग की इस बात को ख्याल रखना होगा। इस पर ये सभी लोग हाँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। तो चले मिलते अगले वीडियो पे।